तो विद्यार्थियों, कल हम सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहे थे। तो हमने इसमें कुछ बिंदुओं को शामिल किया था, जिसमें पहला बिंदु था शिक्षार्थी संबंधी कारक, दूसरा था शिक्षक संबंधी कारक, तीसरा था पाठ्य वस्तु संबंधी कारक और चौथा था पर्यावरण और इन सभी कारकों में हम शिक्षार्थी संबंधी कारक पर आज चर्चा करेंगे। शिक्षार्थी, एक विद्यार्थी में अधिगम के लिए कुछ गुणों का, कुछ चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। उसी के माध्यम से वह अधिगम, जो अधिगम के तत्व हैं या सामान्य, इससे पहले मंद या तीव्र, वह किस प्रकार का अधिगम कर पा रहा है, ये उसके कुछ बिंदुओं पर निर्भर करता है। जैसे शिक्षार्थी संबंधी कारकों में सबसे पहला कारक आएगा आयु एवं परिपक्वता। आयु एवं परिपक्वता, अर्थात विद्यार्थी जिस कक्षा में है, जिस स्तर पर है, उसकी आयु उसी स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। उदाहरण के अनुसार आप ऐसे समझिए कि एक बालक 5वीं कक्षा में अध्ययनरत है, परंतु उसकी सामान्य आयु 9 वर्ष की होनी चाहिए, 9 से 10 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। और वह बालक यदि 12 वर्ष का है तो उसके सीखने की अर्थात अधिगम की क्षमता निम्न है, इसीलिए वह अधिक आयु तक भी उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। दूसरा इसमें आएगा स्वास्थ्य। अधिगम के लिए स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। यदि उसका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो इसलिए उसका स्वास्थ्य अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा अधिगम बाधित होगा। क्योंकि हम जानते हैं, यदि हमें कभी सर में दर्द हो रहा है या हमें कोई शारीरिक समस्या आई हुई है, हम बीमार हैं, तो हम अध्ययन नहीं कर पाते, अधिगम नहीं कर पाते, इसलिए हमारा स्वस्थ होना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद है बुद्धि। यहां पर आयु और परिपक्वता की बात फिर से आ जाती है कि बालक जिस स्तर पर अध्ययन कर रहा है, अधिगम कर रहा है, उसकी बुद्धि का स्तर भी उसी के अनुकूल होना चाहिए, तभी वह तीव्र या सामान्य अधिगम कर पाएगा। अगर उसकी बुद्धि का स्तर उस आयु के अनुरूप नहीं है तो वह अधिगम तो कर लेगा, परंतु उसकी क्षमता या स्थिति मंद ही होगी। फिर इसके बाद आता है रुचि। प्रत्येक कार्य को करने में उस कार्य के प्रति रुचि का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिस कार्य में हमारी रुचि होती है, हम उस कार्य को बार बार करना चाहते हैं, बार बार करते हैं और पूर्णतः मनोयोग से करते हैं। परंतु यदि हमारी रुचि नहीं है और हमें उस कार्य को करना भी पड़ रहा है, तो उसका परिणाम 100% नहीं होता, हम उसको केवल टालने की अवस्था में ही करते हैं। अतः ऐसी स्थिति में रुचि का ना होना हमारे अधिगम को बाधित करेगा, प्रभावित करेगा। फिर इसके बाद है अवधान। अवधान अर्थात विषय के प्रति रुचि। ये दोनों ही लगभग एक जैसे हैं। विषय के प्रति रुचि। जैसे किसी विद्यार्थी को
इतिहास विषय में अध्ययन करने में बहुत रुचि है, वह अपने समय में, अपने अध्ययन समय में अधिकांश समय इतिहास विषय में अध्ययन करने में ही खर्च करता है। परंतु ऐसा संभव है कि एक दूसरा विद्यार्थी इतिहास विषय में रुचि नहीं रखता, उसको गणित विषय बहुत अत्यधिक प्रिय है। तो इसलिए हम ऐसे विषयों का चयन करें, हम ऐसे विषयों के माध्यम से अधिगम करें जिनमें हमारा रुचि हो। और फिर इसके बाद है अभिवृद्धि। और अभिवृद्धि यानी शारीरिक और मानसिक दोनों है। और इसके बाद है अभिप्रेरणा। विद्यार्थी को किसी की प्रेरणा दे करके, किसी चीज से प्रेरित करके उसको अध्ययन के प्रति प्रेरित किया जा सकता है, अधिगम कराया जा सकता है। परंतु यदि अभिप्रेरणा नहीं होगी तो वह पूर्ण रूप से अधिगम नहीं कर पाएगा, अर्थात अधिगम बाधित हो जाएगा।